it was in news. The groundwater potential of the Gangetic Valley is on a serious decline. How may it affect the food security of India? तो दो चीजें फिर से इस क्वेश्चन की दो पार्ट हैं. द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगेटिक वैली इज ऑन ए सीरियस डिक्लाइन. तो सबसे पहले ग्राउंड वाटर ऑफ गैंगेटिक वैली इसके बारे में बताना है एंड व्हाई इट इज सीरियसली डिक्लाइनिंग इन द रिसेंट टाइम. एंड सेकेंड थिंग, इट्स कनेक्शन विद हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. हाउ इट कैन अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी. तो ऐसे ढेर सारे आंसर में आपको कीवर्ड्स डालने हैं. कौन कौन से? जैसे कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और गैंगेटिक वैली इट इज द मोस्ट वाटर दिस अवेलेबल रीजन. ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी जो है इन गैंगेटिक वैली इट इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. और रिसेंटली क्या है, बिकॉज ऑफ वेरियस क्रॉप्स और रेजिडेंशियल यूज or industrial use, we are withdrawing huge amount of water from ground. So that's why it has resulted into depletion, severe depletion of water table. So each year we are facing that either 1 meter or 2 meter drops in water table. So this is causing huge problem for groundwater things. So this is connected to that. And second portion, how may it affect the food security of India? This Gangetic Valley is also known as food bowl of India because states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, West Bengal, they are dependent on this water availability. And if they got affected by this availability of water, then severe impact will also feel on food security. So this kind of connection we need to make. And again, this was in news. It was already asked in August 5, 2024, and it was just 1 month after 22 September. Mains was 22 September 2024, in which that particular thing was asked. So there is a huge connection between newspaper articles and mains questions. So you should focus on newspaper always. So you can take some material from my side and then you can write down your answer based on this thing. Okay, please write. I am giving you 7 minutes.
ओके, आई होप यू हैव रिटन दिस आंसर। तो पहले, सबसे पहले क्या करना है कि शुरुआत यू कैन स्टार्ट जस्ट व्हाट इज ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगेटिक वैली इज ऑन सीरियस डिक्लाइन। तो आप स्टार्ट ही कर सकते हो आंसर को ऐसे, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, ये पूरे गैंगेटिक वैली का डायग्राम बना के कि कौन कौन से स्टेट जो है गंगा वैली से कनेक्टेड हैं एंड व्हाट इज द पोटेंशियल, और कैसे कैसे डिक्लाइन फैक्टर्स आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि दिस फैक्टर दिस फैक्टर दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। और इन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ आप स्टार्ट कर सकते हो ग्राउंड दिस गंगा वैली स्टेट्स मेनली उत्तर प्रदेश and part of Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal, they are dependent on groundwater availability often, and because of barriers like over-extraction and unsustainable water management, the groundwater potential is on a serious decline, posing a significant threat to India's food security. ऐसे करके आप लिख सकते हो। Now यहां पे आप ये लिख स्टार्ट कर सकते हो, वही ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल इनटू दिस गैंगेटिक वैली। तो यहां पे क्या लिख सकते हो कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर डेटा 2024-23, ये 145 बिलियन क्यूबिक मीटर आउट ऑफ 430 बिलियन क्यूबिक मीटर इज वाटर अवेलेबल इन दिस ग्राउंड वाटर इन गैंगेटिक वैली। हाई वाटर टेबल है ऐसे करके, और इसके पीछे रीजन क्या है कि यहां पे जो सॉइल है इट इज फॉर दिस alluvium soil, and alluvium soil is highly porous, so groundwater recharge is happening very fast in this region. That's why this region, particular region, is having a huge amount of groundwater. But again, because of over extraction and unsustainable water management, this region is severely affected by severe water loss, groundwater loss, और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे प्रैक्टिसेस आप लिख दोगे उसमें सबसे पहले कहां पे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का ढेर सारा ट्यूबवेल इरिगेशन एंड ओपन फ्लड इरिगेशन, ट्यूबवेल, कैनाल इरिगेशन, ऐसे करके ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म है थ्रू विच वी आर, और जो क्रॉप्स हम लोग उगा रहे हैं दे आर अनसस्टेनेबल क्रॉप्स, लाइक वी आर ग्रोइंग सुगर केन, पैडी एंड ऑल दीज काइंड ऑफ crops into certain region which are already semi-arid area. So because of that we have these regions they achieve lesser amount of rainfall, but they are cropping huge water depleting crops, so that for the requirement of water you need to have some tube well into your field and you have to withdraw groundwater. Because of that there is a severe depletion in groundwater. So agriculture जो है it is the most responsible, almost 70% of water which is withdrawn from the ground, it is being utilized into the agriculture. कि 70% 70 से 75% जो ग्राउंड वाटर से हम लोग पानी निकालते हैं इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इनटू द इरिगेशन. एंड देयर इज ए ह्यूज पैराडॉक्स आल्सो. पैराडॉक्स ये है कि जितना ग्राउंड वाटर से हम पानी निकालते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा पानी है, इट इज ऑलमोस्ट ग्राउंड वाटर जैसे है, तो वहां पे पानी के लिए हम ट्यूबवेल लगाए और 70 से 80 मीटर पे जो बढ़िया सा पानी है इट इज पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी है, उसको हम लोग क्या करते हैं ट्यूबवेल की हेल्प से निकाल लिया और इरिगेशन में सीधा सीधा यूज कर दिया. और इरिगेशन में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर दिस विल वेपोराइज्ड, आइदर अगेन इट विल गो डाउनवर्ड्स, lesser amount, only 30 to 40% is being used into the crops. So highly inefficient mechanism of irrigation. So 70 to 80% of water is being destroyed in that manner or wastage in that manner. और पीने के लिए क्या है कि हम लोग 30-40 मीटर पे पीने के लिए पानी के लिए जो गरीब आदमी नल लगाता है वो 30 से 35 फीट ही है,
लेकिन जो सिंचाई के लिए पानी है दैट इज विड्रॉल फ्रॉम 70 to 80 meters. Okay, so we are wasting our good water and we are just drinking worst water you can say. So this is a great paradox in India. So agriculture, severe depletion by agriculture, then industrial use, then residential use, depletion like these factors. Again pollution, and pollution is becoming more and more कि ग्राउंड वाटर में ढेर सारा वाटर जो है इट इज आल्सो becoming unpotable. Why? Because of mixing of some kind of materials, these like this sodium, fluorine, chlorine, these are mixing is happening. Because of that used water is polluted, so it is becoming unpotable water. So these kind of problems. So these, and this is connected with food security of the country. और food security क्या है कि फूड सिक्योरिटी जो है, देयर इज ए क्वाड्रिलेमा. जैसे डिलेमा होता है, ट्राइलेमा होता है, ऐसे ही क्वाड्रिलेमा. क्वाड्रिलेमा क्या है ऑफ फूड सिक्योरिटी? यू शुड हैव फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी. ये चार चीजें फूड सिक्योरिटी से जुड़ी रहती हैं. कौन कौन सी? फूड अवेलेबिलिटी, देन फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड सस्टेनेबिलिटी एंड फूड अफोर्डेबिलिटी. तो ऑन ऑल फैक्टर्स द availability of groundwater, it impacts all four things. Like in Gangetic Valley, when if suppose groundwater depleted, and so it will, how it will affect the food security. So now the cultivation of crops, because of cost pushing, the cultivation of crops will increase. Problem, this average farmers, they will face to grow the crops, they will face problems to grow the crops, so that there will be inflation or other associated problems will be there. Like फूड अवेलेबिलिटी, जब ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा फूड को, क्रॉप्स को करना, और फिर उससे फूड क्रॉप्स, अगर फूड थोड़ा जनरेट भी हो गया तो उसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा. अवेलेबिलिटी, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन नॉट ओनली अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी आल्सो, और फूड सस्टेनेबिलिटी. सो यू कैन राइट योर आंसर इन दैट मैनर, हाउ दिस ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कैन affect the food accessibility, affordability, sustainability. These kind of challenges India will face. Public distribution system is there, so this can have like kind of, so various kind of जैसे कि अभी हमने पास्ट में farmers की protest देखी, so you can find various kind of protest also. Internal security के लिए भी problem हो जाएगी. So you can connect answer like this manner. So इंडिया को करना क्या चाहिए कि हमें रेशनली वी हैव टू डेवलप्ड अवर मॉडल. तो सबसे पहले क्या है, जो इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं लाइक दिस ट्यूबवेल इरिगेशन, इनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जेट इरिगेशन, ऐसे मेथड से, माइक्रो इरिगेशन, ट्रेडिशनल जो मेथड्स ऑफ इरिगेशन हैं या वाटर स्टोरेज के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको हमें अगेन रिवाइव करना पड़ेगा. कैनाल जो नरेगा के थ्रू और अदर स्कीम्स के थ्रू हमें वाटर हार्वेस्टिंग करवानी पड़ेगी. जल जीवन मिशन, उस पर हमें ज्यादा इंपैक्ट देना पड़ेगा. सो यू कैन राइट इन द एंड इनटू दिस. और सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इन फाइनल यू हैव टू सी, सबसे पहले क्रॉप्स के रिगार्डिंग, कि क्रॉप्स जो है आपको एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से क्रॉप उगानी पड़ेंगी, कि जैसा क्लाइमेट वैसी क्रॉप. दूसरा चीज, जितना अभी हमारी ह्यूज डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर एरियाज में, वी हैव टू शिफ्ट दिस एग्रीकल्चर बेस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एरियाज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, so that lesser amount of people they should be dependent on agriculture. So this is the final solution for this problem. Okay, so now moving further, again this question was asked, what are aurora australis and aurora borealis? How are these
triggered? तो दिस क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, और ये मई 11 2024 में न्यूज में था, क्योंकि लद्दाख में कुछ उन्होंने देखा था, ऑरोरल इंसिडेंट्स देखा था. सो दैट्स व्हाट दैट वाज इन न्यूज. सो अगेन इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी. सो आई एम दीज क्वेश्चन, व्हाट आर अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियोलिस? पहली चीज, एंड हाउ दे अफेक्ट और दे ट्रिगर्ड, हाउ दे बीन ट्रिगर्ड. तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. तो दो पार्ट में इसका आंसर करना है. नाउ ऑरोरा इवेंट्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑरोराज क्या है, हाउ ऑरोराज आर ट्रिगर्ड, है ना, एंड देन कैसे दिखते हैं ये, डिफरेंस बिटवीन ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड बोरोस. तो ये आपको थोड़ा सा आंसर इस पैटर्न पे लिखना है. ओके, आई एम गिविंग यू टाइम सो दैट यू कैन राइट.
Okay, welcome back. I hope you have written this question. So aurora, what are aurora australis and aurora borealis? सबसे पहले अरोरा, जैसे कुछ कुछ फीलिंग आ रही है ऑरा से, और अरोरा क्या होता है कि जैसे लाइटिंग इवेंट्स हो कोई, जैसे हमने देखा है कि जैसे ऑरा क्या होता है कि सर के पीछे ऑरा जैसा, ऑरा इफेक्ट, हैलो इफेक्ट, मतलब कि रोशनी सी दिखाई पड़े, तो ऐसे ही अरोरा मींस नेचुरल लाइट इंसिडेंस। और ये नेचुरल लाइट इंसिडेंस हो जब अर्थ, जनरली क्या होता है कि हम अर्थ पे पोलर एरियाज में, इन एरियाज में हम क्या देखते हैं कि नाइट के टाइम पे ढेर सारी लाइट्स इंसिडेंस, लाइट, नेचुरल लाइट्स के इवेंट्स हम देखते हैं अराउंड दीज पोलर एरियाज। दीज इंसिडेंट्स आर नोन एज अरोरा इवेंट्स। दीज ल्यूमिनस फिनोमिना अकर इन अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर primarily near the magnetic poles and are characterized by vibrant colors ranging from green to red, purple and blue is known as aurora event। तो आप ऐसे करके कुछ कीवर्ड्स, ल्यूमिनस फिनोमिनास, मैग्नेटिक पोल्स के आसपास, characterized by vibrant colors, ऐसे करके आप डेफिनेशन इसकी एक लिख सकते हो कि अरोरा इवेंट्स आर समथिंग लाइक नेचुरल लाइट डिस्प्लेज around the earth pole। These luminous phenomena occur in the Earth's upper atmosphere, primarily near the magnetic poles, and are characterized by vibrant colors ranging from green to red, purple and blue। ऐसे करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। Now, मैकेनिज्म क्या है कि अर्थ की जो मैग्नेटोस्फीयर है उसके आसपास ये जनरेट होते हैं। अब सिंपल सा मैं 2 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट इसका बता दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअली, जैसे ये सन है, सन से ढेर सारा, सन का ये फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, ऐसे सोलर फ्लेयर्स ढेर सारी हैं। अब सन से ढेर सारे ये सोलर एनर्जी के साथ साथ कुछ मास भी सन एमिट करता है। इस सन के मास को हम बोलते हैं सोलर या कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल जो सन के चारों तरफ जो होता है उसको बोलते हैं कोरोना, और इस कोरोना से जो मास या आयंस निकलते हैं दैट इज नोन एज कोरोनल मास इजेक्शन, CME। और ये CME इट इज in CME there are various kind of ions, positive ions are there, helium ions, hydrogen ions and other gaseous ions are there in this CME, coronal mass ejection। And when this coronal mass ejection, here our earth is here and earth is revolving around its axis from west to east, and here are some magnetic poles। अर्थ जो है इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक ए मैग्नेटिक बार। तो यहां पे ये मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऐसे करके हैं। अब सर अर्थ के चारों तरफ पूरे मैग्नेटोस्फीयर है पूरा, ऐसे करके अर्थ के चारों तरफ एक पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है पूरी, है ना। और अर्थ ने अपने आप को ऐसे स्टेबल करा है, ढेर सारी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं और ऐसे करके अर्थ के इन मैग्नेटिक पोल्स पे जा रही हैं। नाउ दीज सोलर मास इट व्हेन इट कम्स टू इनटू अर्थ मैग्नेटोस्फीयर्स, व्हाट इट विल कॉज, इट विल रिएक्ट विद मैग्नेटिक लाइंस, एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद मैग्नेटिक लाइंस, अब अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस तो सेपरेट चार्ज लिए हैं, बिकॉज ऑफ दैट देयर ओरिएंटेशन इज समथिंग डिफरेंट। But when these charged particles they enter into earth magnetic areas, magnetosphere, they react with these magnetic lines and they disturb these magnetic lines, they react with earth atmosphere। अर्थ का यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है अगेन इट हैव वेरियस आयंस, नेगेटिव आयंस। सो अर्थ एटमॉस्फेयर इज आल्सो हैव वेरियस आयंस। सो अर्थ की मैग्नेटिक लाइन से ये रिएक्ट करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये रिएक्ट करते हैं दिस, एंड वाई पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम अर्थ,
ये सन से आया, ये अर्थ से आया, दे बोथ रिएक्ट and because of that when they both react to each other some energy is originated in the form of photo electron या फोटिक एनर्जी, या आप कह दो लाइट एनर्जी। जब दोनों रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, दी चार्ज पार्टिकल emit some kind of energy in the form of light energy, and because of that these luminous activities, अब क्योंकि because why it can happen anywhere, but why on poles? तो poles पे क्या होता है, maximum concentration of magnetic lines होता है, maximum concentration of magnetic lines on pole areas. So these solar mass they generally tend attracted towards these areas, magnetic poles के साइड में। यहां पे ढेर सारे आयंस, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस एटमॉस्फेयर के भी जल्दी ज्यादातर मिलते हैं, एंड दे कम जनरली ऑन दीज एरियाज। तो यहां पे आपको ज्यादा इंसिडेंट्स भी दिखाई पड़ते हैं, होते यहां पे भी हैं इवेंट्स वगैरह, बट इन पोलर एरियाज बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड हाई level of accumulation of ions in polar areas, we can see more incidence of these aurora events on polar areas. I hope you got. So क्या है कि और ये ट्रिगर कैसे होते हैं, ड्यूरिंग सन स्पॉट साइकिल एंड सोलर विंड्स। सन स्पॉट साइकिल क्या है कि देर आर सर्टेन period in sun when activity of sun increases, and because of these higher activity of the sun, high amount of solar mass ejection is happening, and because of this higher sun ejection, solar or coronal mass ejection, huge event of aurora activities we can witness on our earth. तो अर्थ पे interaction जो होता है, these particle electrons and protons collide with gases in the earth atmosphere such as oxygen and nitrogen. The energy from these collisions excite and gas molecules, causing them to emit light, creating aurora activities. And these aurora events, they can also bring magnetic storms on earth. So these kind of phenomena कि सन से ढेर सारी लाइट जब आती है तो ये अर्थ के चारों तरफ ये ऐसे करके पूरा अर्थ के एक साइड में इतना ही मैग्नेटिक स्फीयर रहता है, दूसरे साइड में मैग्नेटिक टेल सा पूरा बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी बेंड हो जाती हैं। दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हियर वी कैन विटनेस, सो दीज आर कॉल्ड एज अरोरा एक्टिविटीज। और अरोरा बोरियोलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस मीन्स ऑस्ट्रेलिया के साइड में, बोरियोलिस मीन्स टैगा फॉरेस्ट मीन्स रशिया के साइड में। तो दिस इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, like visible in Norway, Sweden, Denmark, Canada and Alaska, and Aurora australis, it is in southern hemisphere, New Zealand, Antarctica and Australia. Impact on earth during aurora events, damage on earth communication system, mobile radar, power grid failure, transformer explosion, and impact on solar space station, and harmful impact on human and organism life. So these kind of events are also associated with aurora activities. So now last question which is asked in UPSC this year, what is twister? Why are the majority of twisters observed in areas around the Gulf of Mexico? So this question again was asked for 15 marks question, 250 words के लिए, और इसमें क्या था कि ट्विस्टर क्या है, यू नो ट्विस्टर्स टोर्नेडो का एक और एडवांस वर्जन है। टोर्नेडो वी आर ऑलरेडी अवेयर इन USA region there are frequent occurrence of tornadoes. Tornadoes are huge or severe low pressure areas where air rises rapidly, very forcefully upwards, and because of this rapid or forceful upward rising, they can suck whatever beneath at the surface. Okay, so tornadoes are such events. और ट्विस्टर क्या है, उसका और नेक्स्ट वर्जन है। So twisters, what are twisters? Why are the majority of twisters observed in areas around the Gulf of Mexico? Again, this was in news, and it was in news, and UPSC asked this question. So I am giving you some time for writing this answer. You please write, and I will just giving you 7 minutes.
Okay, I hope you have written the answer. So we can start with twister. What is twisters? Twisters क्या है? Why are the majority of twisters observed in areas around the Gulf of Mexico? So why this question? Due to various occurrence of tornadoes in Gulf of Mexico. Gulf of Mexico जो है USA के पास में, सॉरी, जैसे ये गल्फ यूएसए है, यूएसए रीजन, और यहां पे पूरा ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो ये वाला रीजन जो है, इस वाले रीजन में क्या है, ढेर सारे टोर्नेडोज वगैरह आते हैं, और कुछ टाइम पे जब हाई सिवियर टोर्नेडोज आता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्विस्टर्स. तो कुछ ना कुछ हियर वी विल फाइंड सपोर्टिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ दीज ट्विस्टर्स. अब ट्विस्टर्स के लिए जैसे कि कुछ डेफिनेशन जैसे अगर हमें लिखनी है, दिस इज सम काइंड ऑफ टोर्नेडोज. टोर्नेडोज क्या होता है कि इन स्मॉलर, जो इनका बेस होता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, 4 to 5 मीटर्स, बट एयर राइजेस सो मच ऑफ फोर्स अपवर्ड्स कि यहां पे जैसे ही नीचे कुछ भी आया, इतना लो प्रेशर, देयर वाज सिवियर लो प्रेशर इज देयर, सो दैट इट कैन सक एनीथिंग. यहां पे अगर होम आया तो होम को, घर को उठा लिया, अगर कुछ कार आई तो कार को, इंसान आया तो इंसान को, इट विल suck in itself, and from here it can throw away like tornado missiles. कि टोर्नेडो मिसाइल्स के थ्रू ये जितनी भी नीचे से चीजें ऊपर सक करेगा, इनको इधर चारों तरफ ये फेंक देता है, like that. This is kind of tornadoes. Okay, so and how they form? If some low pressure area is formed, severe low pressure area is formed, that is here air will rise vertically upward with very huge great force, so this is known as tornado. So twisters क्या है? Twisters, also known as tornadoes, is a rapidly rotating column of air that extends from its thunderstorms to the ground. Tornadoes are among the most violent and destructive natural phenomena with wind speeds exceeding 300 km/h in extreme cases. तो ऐसे करके आप ट्विस्टर्स लिख सकते हो, क्योंकि ट्विस्टर्स also known as tornadoes and they are rapidly rotating column of air. Now tornadoes from where? Formation, कि how these tornadoes they form. Tornadoes form when warm moist air near the surface meets cool dry air aloft, creating instability in the atmosphere. This causes strong updraft in thunderstorms, which can lead to the formation of rotating column of air or a vortex. When this vortex descends and touches the ground, it becomes a tornado. तो ऐसे करके टोर्नेडो कैसे बनते हैं, we can explain into that answer. Now see what happens actually. कभी भी जब कोई भी टोर्नेडो बने या दिस साइक्लोन्स बनता है, तो सबसे पहला रीजन क्या होता है कि सपोज हियर कूल एयर इज हियर, बिकॉज ऑन एटमॉस्फेयर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अवर एयर बिकम्स कूलर बिकॉज ऑफ एडियाबेटिक कूलिंग, एंड हेयर वार्म एयर, कि सन की वजह से ये पूरी ग्राउंड जो है ये पूरा वार्म हो रहा है, एयर यहां पे वार्म हो रही है. अब ये ऊपर उठने लगे सिवियरली, और ये कूल एयर जो है ये अचानक से इतनी ज्यादा ठंडी हो जाए कि नीचे आने लगे. तो ये क्या होएगा कि जब बहुत वायलेंटली जब नीचे आती है, तो क्या करती है, इस वाली बीच वाली एयर को बहुत तेजी से फोर्सफुली इसको ऊपर उठना पड़ता है. तो बिकॉज ऑफ दैट दिस फॉर्म्स सम काइंड ऑफ टोर्नेडो थिंग्स. सो इन टोर्नेडो वेरी सिंपल थिंग्स कि वार्मिंग ऑफ एयर एट ग्राउंड सरफेस and cooling of air at upper surface, and when this upper cool air comes downwards with heavy force, the warm air rapidly rise upwards. This incidence is known as tornado. Simple. Okay, now again these twisters, we were discussing about these twisters. So in twisters, how they form we have discussed. What is the shape of these twisters we have discussed. Now why they form into this particular region. तो
particular is this Gulf region, why in they mostly form in Gulf region. तो उसका रीजन क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर एरिया व्हाट वी फाउंड हियर देयर इज रॉकी माउंटेन्स आर देयर. If you see the diagram of USA, you will find that Rocky Mountains are there. Here, warm Gulf of Mexico, warm water. So what will happen? This particular area is little bit cool. Here lakes are there, various lakes are also there. So what will happen? In this plain area, during summer, it will become warmer. And because of this warm, here Pacific Ocean is there, and air rises on air coming from Pacific Ocean, it rises over Rockies mountain, and when it come downwards, it achieve huge velocity, and huge velocity as well as when it comes downwards, it also adiabatically it becomes very warmer, and this warm air situation, it causes huge low pressure formation in this area, and sometimes warm Gulf also contribute huge warming of air contribution. So these warmness in this particular region, they are responsible for the formation of various low pressure into this area, and they called various kind of twisters they form into that area. So Gulf of Mexico is very very prone for the formation of these twisters. Wow, because already here plain area, huge USA plain area, second warm air coming from downwards of Rocky Mountain, and warm air coming from this Gulf of Mexico, they all combined together and they result into huge low pressure area formation into these areas. So that's why huge number of twisters they form into the Gulf of Mexico region. So this is major reason behind this Gulf of Mexico observed various kind of twisters. So these are various reasons you can cite into this particular answer. Okay. So I will share this particular PDF for you. You can take relevant material from this particular PDF and you can write down into your answer. So in this manner you can write good answer. Okay, we will meet again in various other session for mains Maharat. Okay, thank you very much. We will meet again.